वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के टॉपिक में है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। जनजातियों के निवास और क्षेत्र और विशेष, इसकी कौन सी जनजाति की क्या विशेषता है, कौन सी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है, जो आप पिक के माध्यम से देख रहे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करें। यदि दोस्तों आपको अच्छा ना लगे ये जानकारी तो दोस्तों डिसलाइक करें। तो दोस्तों चलिए अपन जानते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। पहले दोस्तों आप मध्य प्रदेश की जनजातियों की लिस्ट बता दें, आपको कौन कौन सी मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियाँ पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों पंजाब के मध्य प्रदेश के अंदर गौड़ जनजाति है, जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गौड़ जनजाति पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। इसके बाद है बैगा, सहारिया, भारिया, कोल, कुरकू और अगारिया और पार्थी और धनिका और जराव, खेरवर, कोरबा, बंजारा, धानुक जनजाति और सौर जनजाति और आपके पास है लास्ट में सबसे लास्ट बीझड़वाड़ जनजाति। चलिए दोस्तों अपन जानते हैं इन जातियों के बारे में एक एक करके इनकी क्या विशेषता है, क्या इनके स्थान क्षेत्र रहे हैं और कौन कौन सी जनजाति, इनको अपन पिक के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों अपनी कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति। कौन सी है दोस्तों? गौड़ जनजाति। तो दोस्तों जानते हैं अपन गौड़ जनजाति के बारे में। जो गौड़ जनजाति है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सर्व प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति समूह है। जो आपको मैंने बताया था कि ये जो जनजाति गौड़ जनजाति है ये मध्य प्रदेश की दूसरी और भारत की सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले लोग हैं। इसके बाद गौड़ की उत्पत्ति तेलुगु के कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत, अर्थात वह जनजाति पर्वतों में निवास करती है। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? पर्वत, यानी यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। इनमें अनेक प्रकार की विवाह होती हैं। इनमें दोस्तों जो विवाह होते हैं ना इन जनजातियों के अंदर, वे अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह कौन कौन से होते हैं? दूध लौटाना दोस्तों, पठौनी, चार विवाह, लमसैन विवाह और इसके प्रमुख 7 पर्व त्यौहार हैं। कौन से कितने दोस्तों? इनके जो त्यौहार हैं दोस्तों 7 पर्व त्यौहार हैं। इनमें त्योहारों में से प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, कौन सा प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? तो सबसे पहला त्यौहार से बिदरी के बाद से दोस्तों कमपंथी, हरिडली, फिर नावाखानी, जावरा, मड़ई और छेरता। इसके बाद गौड़ 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त है दोस्तों। जो गौड़ जनजाति है यह जनजाति 2 भागों में विभक्त है, इन 2 भागों में बटी हुई है। पहला है दोस्तों राजगोंड जनजाति। कौन सी? राजगोंड जनजाति। इसके दूसरी बात है धुरगोंड जनजाति। कौन सी दूसरी? धुरगोंड जनजाति। इसके बाद प्रमुख देवता हिंदू देवताओं के साथ ठाकुर देव, ममताबाई और दूल्हा देव और बादेश्वर सूरज देव और सौर माता और प्रमुख नृत्य में दोस्तों इनका कर्मा शैल भरौनी नृत्य। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि जो गौड़ जनजाति है कहाँ पर इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी है। तो दोस्तों इस जाति की जो उपजाति है दोस्तों, उपजाति कौन सी दोस्तों? उपजाति में दोस्तों प्रधान है, कौन सी है? प्रधान जनजाति। कौन सी? प्रधान के बाद दोस्तों है इनमें उपजातियाँ पाई जाती हैं। अगारिया की भी पाई जाती है, जो अगारिया जनजाति पर इसकी ओझा जनजाति, ये भी इसी की उपजाति है। और दोस्तों नागार्ची कौन सी जाति है? नागार्ची उपजाति भी इसी की है। इसके बाद दोस्तों सोलहस जनजाति। कौन? सोलहस जनजाति, इसी की उपजातियाँ हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, इसका निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश में ये जनजाति नर्मदा के दोनों किनारे पे पाई जाती है। जो नर्मदा रिवर है, जो अपनी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के दोनों ओर, इन नर्मदा नदी के दोनों ओर यह जनजाति पाई जाती है और किनारों पर बसती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों मैंने इसकी शादी की परंपरा बताई दी कि इसकी शादी की परंपराएं कौन कौन सी हैं। इसमें इसी के दोस्तों आपने देखा है इसको। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट जनजाति के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट जनजाति कौन सी है दोस्तों। अब भील जनजाति का पिक देख रहे हैं, भील जनजाति। इसके बाद भील जनजाति के बारे में अपन जानते हैं दोस्तों, किसके बारे में? भील जनजाति। तो दोस्तों जो भील जनजाति है
ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है दोस्तों? जो भील जनजाति है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति से कैसे जाने? यानी सबसे बड़ी जनजाति मान के चलो कि यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो अधिक जिले हैं मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा यही जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों अपन इसको जानने से पहले आपको बताएं इनकी उपजातियां भी हैंगी। जो भील जनजाति है इसमें तीन प्रकार की उपजातियां हैं। सबसे पहला है भीलाला उपजाति। कौन सी? भीलाला उपजाति। भिलाला उपजाति के बाद दोस्तों है बरेला उपजाति। कौन सी? बरेला। भिलाला के बाद है बरेला उपजाति। अब बरेला के बाद दोस्तों है पटलिया। कौन सी दोस्तों? पटलिया जनजाति। अब दोस्तों ये जो जनजातियां हैं ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं ये आपको पता है। कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये जनजातियां झाबुआ और अलीराजपुर और धार में पाई जाती हैं। कहाँ पर? झाबुआ में और अलीराजपुर में और धार में। इन तीन जिलों में यह दोस्तों ये जनजातियां प्रमुख मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों अपन इनकी विशेषताएं, इस जनजाति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसकी जो विशेषता है ये सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भील का आयत है कमान। क्या है दोस्तों? भील है जो जनजाति, इस भील जनजाति का आयत है कमान। ये धनुष रखती हैं दोस्तों। ये जनजाति है दोस्तों, ये जनजाति क्या रखती है? धनुष रखती है, इसलिए इन्हें भील कहती है। आपको मालूम हो गया होगा कि इन जनजाति को भील क्यों कहते हैं? भील इसलिए कहते हैं कि दोस्तों ये जो भील है का आयत है कमान। क्या है? कमान। कमान का आयत है दोस्तों धनुष रखते। ये क्या लोग ये जनजाति धनुष रखती हैं। इनकी उपजातियां आपको बता दी कि भील पपलिया ये उपजातियां हैं और रठियास और बेगस भी उपजाति। भील जहाँ रहती हैं उस जगह को फाल्या कहती है। उस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों? फाल्या कहती है। अब दोस्तों भीलों के पारंपरिक पर्व और गल छेड़ों भगोरिया नवई और चलावड़ी जतारा इस प्रकार के इनके हैं दोस्तों पारंपरिक पर्व हैं। अब दोस्तों अपन जानते हैं जो दोस्तों ये जनजाति है जो पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। जो पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है और श्री पेमा फल्या उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों में आयोजित होता है। जो उनका पर्व है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित होता है। भगोरिया हाट मेलों का प्रसिद्ध पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित है। दोस्तों होली आने वाली इसी के अवसर पर यह लोग अपने पर्व मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब नेक्स्ट जनजाति बताते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों, नेक्स्ट जनजाति का क्या नाम था? जी भील। जो नेक्स्ट जनजाति है उसकी दोस्तों पिक है। आप जानते हैं बैगा जनजाति। कौन सी दोस्तों? बैगा जनजाति। जो बैगा जनजाति है दोस्तों तो ये जो बैगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। जो बैगा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जैसे बैतूल बालाघाट ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र में बैगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह गोंडों की ही उपजाति मानी जाती है। कौन सा? मैंने बताया दोस्तों अब यह जो जनजाति है किसकी? गोंडों की ही उपजाति मानी जाती है। उपजातियों में इनके अंदर जो उपजातियां हैं बैगा की, इसकी उपजातियां भरौरिया, नरोतिया, रेनना और कथमेना ये इनकी उपजातियां हैं। इस जनजाति पर लिखी गई पुस्तक बैगा है कि रचयिता बेरियार एल्विन है। कौन सो? दोस्तों इस जनजाति पर जो पुस्तक लिखी गई है उनका नाम है बेरियार एल्विन। इनमें बांसी भोजन की परंपरा है। इनमें कौन सी? बांसी भोजन। दोस्तों अपनी भाषा में बांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बांस बोलते हैं। ऐसी बांस को दोस्तों हरा सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरा सोना। बांस को हरा सोना बोलते हैं। ये सोने का काम करता है जो जब पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इनके पास जो बासी भोजन की परंपरा बासी भोजन की परंपरा है। जी बास नहीं है दोस्तों, बासी भोजन। जो खाना है ना दोस्तों, खाना उस खाना को बासा करके खाते हैं। इनके अंदर जो खाने की थाली, इनके अंदर इस खाने की बासी खाना की परंपरा है।
प्रमुख नृत्यों में इनका दोस्तों जो नृत्य है, जो कर्मा है, सैला है, परधोन और फाग। दोस्तों फाग, कौन सा? फाग। साल, साल इनका प्रिय वृक्ष है। साल है, जो साल का वृक्ष होता है दोस्तों, इनका साल वृक्ष इन लोगों का सबसे प्रिय वृक्ष है, जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। इनके अंदर इनके जो भगवान है दोस्तों बैगा जनजाति के, कौन? इनके भगवान का नाम है बूढ़ा देव। क्या है? बूढ़ा देव। जो साल का वृक्ष होता है, किसका दोस्तों? साल का वृक्ष। जो शादियों में उनकी उसकी साल वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। उसी साल वृक्ष में क्या होता है दोस्तों? उन्हीं के पेड़ के नीचे इनके देवता निवास करते हैं, जिसकी जो लोग पूजा करते हैं। पूजा तो दोस्तों अपन लोग भी करते हैं इसकी, लेकिन इनके इसमें के नीचे कौन? भगवान रहते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति को जानते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है दोस्तों। ये सहरिया जनजाति दोस्तों, जो सहरिया जनजाति है, इसका प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, इसका जो निवास क्षेत्र है सहरिया जनजाति, ये दोस्तों गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना इनके अंदर निवास करती है। सहरिया कहाँ करती है? जो निवास स्थान इनका कहाँ कहाँ पर? गुना है। गुना का नाम सुना होगा आपने। ग्वालियर का नाम सुना होगा। क्या है? ग्वालियर, ग्वालियर का है। और इसके बाद दोस्तों ग्वालियर है, श्योपुर है, कौन है? शिवपुरी है, शिवपुरी है, और श्योपुर है दोस्तों। कौन है? श्योपुर है। श्योपुर के साथ दोस्तों मुरैना है। कौन सा है? मुरैना, मुरैना। इन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों आप इसकी जो विशेषता बताएं आपको, तो इनकी बसाहट को सहराना कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं? इनकी बसाहट को सहराना कहा जाता है। इनकी जो बसाहट होती है, मान के चलो जो बस्ती होती है, उस बसाहट को सहराना कहा जाता है, जिसका मुखिया पटेल होता है। जिसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? इनकी जो मोहल्ला क्षेत्र है उसका मुखिया कौन होता है? पटेल होता है। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त होते हैं। जो सहरिया जनजाति है, ये लोग पेड़ पौधों जंगलों में निवास करते हैं, तो इन लोगों को जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ मानते हैं को जो मेडिकल की दवा है, उससे जल्दी यदि कोई अच्छी उपलब्ध जो दवा है दोस्तों, तो वह जड़ी बूटी है, क्योंकि जड़ी बूटी एक देसी औपचारिक दवा है, जिससे बहुत जल्दी रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष बिछड़ी जनजाति, जो केंद्र सरकार है, इन लोगों ने केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि जो यह जनजाति सबसे ज़्यादा बिछड़ी हुई है, किससे? बिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति का मूल निवास शाहबाद जंगल कोटा राजस्थान है। किसका? जंगल कोटा क्या है? राजस्थान। जो जनजाति है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ रहती है, तो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? जंगलों के पास रहती हैं। जंगलों के पास कोटा रहती हैं। इसके बाद राजस्थान से बॉर्डर लगा हुआ अपना श्योपुर है, मुरैना है, तो ये दोस्तों ये जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है, जहाँ कोटा नामक स्थान पर रहती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों पेखे जनजाति की। देखो कि कितने सारे आभूषण है पहने हुए। इसके बाद है दोस्तों भारिया जनजाति। कौन सी है दोस्तों? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की उपजातियां हैं दोस्तों। भारिया जनजाति है, इसकी उपजाति है भूमिया। क्या जानते हो? इसकी जो उपजाति, इसकी उपजाति का नाम है भूमिया। क्या है? भूमिया। भूमिया के बाद दोस्तों इनकी दूसरी उपजाति का नाम है भुईहार। क्या है? भुईहार। और दो एक जनजाति और है जिसे पंडो बोलते हैं। किसे बोलते हैं? इसे पंडो उपजाति है। अब दोस्तों अपन के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो दोस्तों इसका क्षेत्र छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा। क्या? छिंदवाड़ा और जबलपुर। छिंदवाड़ा, जबलपुर और शहडोल, इन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है।
अब इनकी जो विशेषता जानते हैं दोस्तों। शहडोल जनजाति शहडोल के अंदर रहती है। इनकी विशेषता है कि यह द्रविड़ियन या कोलोरियन समूह की जनजाति है। किसकी? द्रविड़ियन या कोलोरियन समूह की जनजाति है। यह भारिया में चूड़ी प्रथा है। कहाँ पर? जो इस जनजाति की जो प्रथा है, भारिया में चूड़ी की प्रथा है। जो चूड़ियाँ पहनती हैं भारियाँ, चूड़ियाँ और भारियाँ इनकी पहनने की क्या है? प्रथा है। इसके बाद दोस्तों यह जनजाति इनका मुख्य भोजन पेच है। पेज इनका मुख्य भोजन है जो वो क्या है? पेज है। इनकी बोली बरनोटी है। इन जनजाति की बोली कौन सी है? बरनोटी है। जो भारिया हैंगे इनकी बोली कौन सी है? बरनोटी है। इनका नृत्य दोस्तों भरम है, सैतम है, कर्मा है, सैलाना है। ये दोस्तों इनके नृत्य हैं। तो जो का गाना बजाना है, सॉन्ग है, मनोरंजन है, इनके जिस मनोरंजन के साधन हैं, नृत्य हैं। इनके जो देवता हैं, इनके भगवान हैं। इनके देवता नहीं, भगवान कौन से देवता भगवान है? तो इनके जो देवता हैं, इनका बूढ़ा देव है, दूल्हा देव हैं, और बरुआ है, और नागदेव। ये इनके देवता हैं। किनके देवता हैं दोस्तों? भारिया जनजाति के है जे देवी देवता हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जनजाति जानते हैं दोस्तों अपन। तो नेक्स्ट जनजाति है कोल जनजाति। क्या है दोस्तों? कोल जनजाति। कोल जनजाति दोस्तों ये कोल जनजाति की 2 उपजातियां हैं। कौन सी उपजातियां हैं दोस्तों? 2 उपजातियां हैं। पहली है रोतिया, इसके बाद है रोतीली। क्या है पहली? रोतिया। कौन सी जनजाति? रोतिया जी हैं दोस्तों। रोतिया और रोतल ये उनकी 2 उपवर्ग यानी 2 उपजातियां हैं। और यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी है? तीसरी बड़ी जनजाति है। पहली दोस्तों भील है, इसके बाद दूसरी मध्य प्रदेश की गौड़ है, इसके बाद तीसरी कौन सी है? कोल है। मध्य प्रदेश की तीसरी जनजाति है। इनका दहका नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। दहका नृत्य जो इनका जो नृत्य है दहका, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कोल जनजाति की जो कोल जनजाति है इनकी पंचायत लगती है। क्या लगती है? पंचायत ग्राम सभा लगती है। तो उनको क्या बोलते हैं? इनको कोहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोहिया बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कोल जनजाति के बाद ये दोस्तों स्वयंवर हो रहा है। जनजातियों के अंदर जो स्वयंवर होता है, जो आपको बताया इनके अंदर कई प्रकार की शादी विवाह की परंपराएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसके अंदर इनका ये जो लड़कियां हैं इनका स्वयंवर हो रहा है। ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार शादी के लिए वर चुन रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कौन सी जनजाति है? कुरकू जनजाति है। कौन सी दोस्तों? कुरकू जनजाति है। जो कुरकू जनजाति है दोस्तों यह आदिम जनजाति है। कौन सी है दोस्तों? आदिम। यह आदिम जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में निवास करती है। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में निवास करती है। इनमें कई विवाह प्रचलित हैं। इनके जो विवाह हैं दोस्तों, इन जातियों में दोस्तों विवाह बड़े ही रोमांस होते हैं, देखने लायक होते हैं कि कितनी कई परंपराओं से विवाह होते हैं। अपन लोगों की तरह सिर्फ डीजे बाजा हो गया, बस हो गया शादी विवाह। इन लोगों के अंदर कई जो पहले की परंपराएं हैं, पहले ज़माने की, उसी परंपराओं के आधार पर विवाह होता है जो बड़ा रोमांस होता है, कई दिनों तक चलता है। जिसमें चिथौड़ा है दोस्तों, रजनीबाजी है, विधवा विवाह है और हट विवाह है। इस प्रकार के विवाह इनके प्रचलित विवाह हैं कुरकू जनजाति के। इनकी जो उपजातियां हैं दोस्तों, उपजातियों में पटरिया, रूमा, उसके बाद दुलायरा और बोबई, ये इनके उपजातियां हैं। अब उपजातियों के साथ साथ दोस्तों इसमें खम्ब स्वांग की प्रसिद्ध इनका नृत्य है। क्या है? खम्ब स्वांग जैसे आपने नाम सुना होगा, स्वांग। इन्हीं जातियों का स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य है जो नाटक भी है, उनका नृत्य भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो इनकी जनजातियां हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आगे ले चलते हैं, बताते हैं कि ये आगरिया जनजाति। जो आपने फोटो देखी है दोस्तों, ये पिक फोटो
आगरिया जनजाति की थी, जो गौड़ों की एक शाखा भी है। जो गौड़ की जनजाति है, जो गौड़ जनजाति, इन्हीं की एक शाखा है, इन्हीं का एक भाग है। कौन सा भाग है? आगरिया इन जनजाति का गौड़ का ही यह भाग है। किसका है? गौड़ का। गौड़ों की एक शाखा आगरिया जनजाति, इन व्यवसाय इनका लोहे को गलाकर औजार बनाना है। दोस्तों, जो अपन गाँव में इनको अलग भाषा में बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं, जैसे अलग प्रकार का नाम लेते हैं। उसके बाद जो गला इनका काम क्या होता है? लोहे का पीटने का काम होता है। क्या? लोहे को पीटने का। ये लोग गाँव में फिरते हैं, घूमते हैं बैलगाड़ियों को लेकर, और गाँव में औजार बनाते हैं। कई बार आपने अपने गाँव में भी देखा होगा, ये औजारों को बनाने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं। ये कौन सी जनजाति है? आगरिया जनजाति है। दोस्तों, प्रमुख देवता इनके लोहासुर है। जो जनजाति है आगरिया, यह जनजाति, इनके दो देवी देवता, इनके भगवान हैं, इनके लोहासुर भगवान है। कौन से? लोहासुर भगवान है। ये अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ये अपने साथ में मुर्गियां भी पालते हैं, जो अपने साथ मुर्गियों को लेके भी घूमते हैं। तो ये अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। कैसे? काली मुर्गी होती है, उन काली मुर्गियों की भेंट चढ़ाते हैं। इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस है। दोस्तों, इनका जो भोजन है, इनका भोजन प्रिय है। क्या है इनका भोजन? सुअर का मांस है। अब इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपना ये दोस्तों, आपको जो जनजाति जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पनिका जनजाति है। कौन सी दोस्तों? पनिका जनजाति है। पनिका जनजाति की जो आपने पिक दी, ये पनिका जनजाति है। पनिका जनजाति दोस्तों जो मुख्य रूप से क्या शहडोल सीधी में पाई जाती है। इनका जो निवास स्थान है दोस्तों, इन जनजाति का शहडोल और सीधी में पाई जाती है। कहाँ पर? ये जनजाति आपको शहडोल जिले में जाओगे, आप कहाँ जाओगे? शहडोल में और सीधी में। तो आपको वहाँ की जंगलों के पास में आपको ये जनजातियाँ देखने को मिलेंगी, शहडोल और सीधी में। जो पनिका जनजाति है, ये पनिका मुख्यतः मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। कहाँ पे है? जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ दोस्तों अलग से थोड़ी ना आया, अपने मध्य प्रदेश ही तो अलग होके बना है। तो मध्य प्रदेश वहीं पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ है। तो वहीं पर जो जनजाति है, कहाँ की जनजाति? विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की सीधी व शहडोल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी हैं। कैसे? कबीरदास जी की, जो कबीरदास जी की आपने कहानियाँ सुनी होगी हिंदी में, उन्हीं की कबीरपंथी की जनजाति है कि लोग कबीरपंथी हैं। ये कबीरहा भी कहलाते हैं। इन जनजातियों को कबीरहा भी कहते हैं। कबीरहा मांस और मदिरा का सेवन नहीं कहते हैं। जो दोस्तों जो पनिका जनजाति है, ये काकोद के बड़े ही भगवान के प्रति आस्थाजनक भगवान में आस्था रखते हैं, और ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। बड़े ही उससे मान पान से रहते हैं। और दोस्तों इनके जो भगवान हैं, इनके भगवानों में दोस्तों आपको जाने तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और हनुमान जी भगवान की भी पूजा करते हैं, और दूल्हा देव की, बुद्धि माता की, और मरही माता, और हल्की भाई आदि की पूजा में यह विश्वास रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? जो कबीरा यानी पनिका जनजाति है, ये बहुत सारे भगवान को, देवी देवताओं को पूजते हैं। जिस प्रकार से हिंदुओं के देवी देवता बहुत सारे हैं दोस्तों, और इस प्रकार से उनके भी ये भी बहुत सारी देवी देवताओं को पूजा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बताएं आपको कि नेक्स्ट जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो नेक्स्ट जनजाति उराव जनजाति। उराव कौन सी दोस्तों? नेक्स्ट जनजाति उराव जनजाति। जो उराव जनजाति है दोस्तों, आपको बताएं कि इनका मुखिया भी महतो कहलाता है। जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? महतो। उराव जनजाति का मुखिया महतो कहलाता है, तथा पुरोहित बेगा है। कौन सा? पुरोहित कौन है इनके? पुरोहित दोस्तों बेगा है। इनके जो युवा ग्रह धुमकोरिया कहलाते हैं। जो इनके जो युवा ग्रह, इनके जो निवास स्थान होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? यह लोग उनको
उनको धूम कोरिया कहलाते हैं। इनके त्योहार में दोस्तों सरना पूजा है, करना पूजा है और कुल देवी पूजा है। कौन सी? कुल देवी। इन्हें अपन उनके पूर्वज हुए रहते हैं, उनको कुल देवी देवता बोलते हैं, उनकी कुल देवी आस्था निवास कहते हैं। इनका नृत्य सरहुल है, कर्मा है, घुड़िया है, डंडा है और डंडा है। विवाह की पद्धति बोलें तो बुंदे विवाह है और बंधुआ है और डुकू है और बोली है, कुरुक है। इस प्रकार की इनकी जो विवाह की जो विवाह के जो तौर तरीके इस प्रकार से इन लोगों के अंदर विवाह होता है। ये उड़ाव के बाद दोस्तों जो जनजाति देख रहे हैं, ये जनजातियाँ कितनी ढोल बजा रहे हैं दोस्तों, अपने रोमांस और काकरा रोमांस कर रहे हैं दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों ये जनजाति खेरवार जनजाति है। खेरवार जनजाति है। खेरवार जो खेर वृक्ष से कत्था निकालने का कारण होता है वो खेरवार कहलाने वाली जनजाति है। दोस्तों आपको बताएंगे जनजाति खेरवार कैसे बन गई। तो जो खेरवार जनजाति है, खेर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण, जो खेर का वृक्ष होता है उससे क्या निकालते हैं? कत्था निकालते हैं। इसी के कारण खेरवार कहलाने वाले इस जनजाति का वितरण उमरिया में है। कहाँ पर है? इस जनजाति का उमरिया, सीधी, अनूपपुर तथा शहडोल में मुख्यता से पाए जाते हैं। इन जिलों में जनजाति खेरवार जनजाति है जो यह जनजाति मुख्यता से पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कोरबा जनजाति। कौन सी है? कोरबा जनजाति। जो कोरबा या कुरकू जनजाति है दोस्तों, यह मुबासी, रूमा, बाबरिया, बोरामिया, नहाल इस प्रकार की जो उपजातियाँ रखती हैं। और जो कोरबा जनजाति की पंचायत को मेयारी कहते हैं। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं दोस्तों? मेयारी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट जनजाति के बारे में बता दें दोस्तों, जो नेक्स्ट जाति है वो बंजारा है। कौन सी दोस्तों है? नेक्स्ट जनजाति बंजारा जनजाति है। जो बंजारा जनजाति है भारत की यावर जनजाति भी है। जो बंजारा जनजाति है ये भारत की यावर जनजाति या बंजारा पर है। कबील लाई पद्धति का प्रभाव आज भी है। इनकी जो कबीलाई पद्धति है इसका प्रभाव जनजाति के ऊपर आज भी है। कबीले का एक मुखिया होता है। जो कबीले जनजाति है बंजारा है, इनके पास एक मुखिया होता है, जैसे नायक कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं दोस्तों? नायक कहते हैं। बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार और प्रिय जनजाति है। जो बंजारा जनजाति है, बंजारा पे दोस्तों एक मूवी भी बनी है बंजारा करके। तो बंजारा मूवी के साथ दोस्तों बंजारा जो जनजाति है, इनकी जो स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। श्रृंगार कहते हैं दोस्तों, उसमें श्रृंगार में सबसे प्रिय जनजाति है बंजारा। पहले यह जनजाति बालद लादकर लाती थी। क्या दोस्तों? बालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवनोपयोगी सामग्री विक्रिया करती थी। क्या? जीवनोपयोगी सामग्री विक्रिया मतलब चलो जो जीवन यापन करते हैं दोस्तों, तो ये लोग क्या कहते थे? तो बैलगाड़ी होती, उसी पर सामान लाद कर उनको बेचते थे बाजार में, उस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। इनका प्रमुख व्यवसाय पशु चरण है। इनका जो व्यवसाय है दोस्तों क्या है? पशु चरण। ये लोग क्या कहते हैं? पशुओं को चराने का काम करते हैं, यानी यही इनका एक व्यापार है। पशुओं को चराने का क्या कहता है? काम करते हैं, इनका क्या है? व्यापार है। नेक्स्ट जनजाति दोस्तों, इस प्रकार से जनजातियां आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों के माध्यम से आप देख चलिए किस प्रकार से धानुक जनजाति है। कौन सी दोस्तों? धानुक जनजाति है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः भिंडो, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना जिले में निवास करते हैं। जो धानुक जनजाति है ये कहाँ निवास करते हैं? ये उज्जैन में मिलेगी आपको, और रतलाम में, झाबुआ में, इंदौर में, सतना जिले में निवास करती हैं। अब बोले कि ये जनजाति आपको सड़क पर चलती हुई मिल जाए। दोस्तों ये जनजातियाँ अधिकतर आप जानोगे तो जंगली इलाकों में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जंगली इलाकों में पाई जाती हैं। ये धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष से हुई है। तो धानुक जनजाति है, इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो धनुक शब्द से हुई, जिसका अर्थ है धनुष रखने वाला। क्या? धनुषक से हुई है, जिनके पास दोस्तों धनुष रहते हैं। कौन से रहते? धनुष। इनमें विवाह सामान्यतः बाल्य अवस्था में ही हो जाता है। इनका जो विवाह होता है, जो विवाह दोस्तों विवाह
को बाल अवस्था में होना कानूनी अपराध है। जबकि दोस्तों आज इन जनजातियों को कई प्रकार के कानूनों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि बाल विवाह कानून विरोधी है। एक बाल विवाह नहीं करना चाहिए दोस्तों, और आपको भी इसके बारे में जानकारी विचार फैलाना चाहिए। इन बाल विवाह के कारण दोस्तों का बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां कई प्रकार से दिक्कत होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब जनजाति है। जनजाति को देखिए, फिर आपको नेक्स्ट जनजाति लास्ट जनजातियों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अब जनजाति है दोस्तों सौर जनजाति। कौन सी दोस्तों? सौर जनजाति। यह सागर और दमोह जिले में निवास करती है। जो सौर जनजाति है दोस्तों, यह सागर और दमोह जिले में निवास करती है। सौर लोगों में भवानी की पूजा की जाती है। जो सौर लोग हैं, सौर जनजाति है, इनमें के जो भगवान हैं इनकी पूजा किसकी कहते हैं? जो भगवान, कौन से भगवान की? तो भवानी की पूजा कहते हैं। कौन, किन की बात है? भवानी की। तो नव दुर्गा का समय आता है दोस्तों, बोलते हैं कि ये भवानी के दिन चल रहे, भवानी के की पूजा करते हैं, जिनका नाम दूला देव भी है। इन्हीं का नाम बोलते हैं दूला देव भी है। नेक्स्ट है दोस्तों बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति मध्य प्रदेश की अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक बोलें तो दोस्तों बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में निवास करती है। जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और कहाँ पर? मंडला के में निवास करती है। ये मूलतः द्रविड़ियन परिवार की है। कौन सी? द्रविड़ियन परिवार की है। इनका उड्डयन विंध्याचल पर्वत मान जाता है। इनका जो उड्डयन है, मतलब इनका जो स्थान है रहने का, विंध्याचल पर्वत के पास या विंध्याचल पर्वत पर माना जाता है। इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है, उसे पटल या गोटिया कहते हैं। इनको किसे क्या कहते हैं दोस्तों? पटल या गोटिया। इनके जो मुखिया होते हैं उनको अपन पटल या गोटिया कहते हैं। अब दोस्तों आपको इसके बाद नेक्स्ट जनजाति की बताएं। नेक्स्ट जनजाति यही है दोस्तों, बिछावा जनजाति। इस प्रकार से दोस्तों आपने जनजातियों के बारे में जाना है और जनजातियों को समझा, आपको पिक भी दिखाए। दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो पाने के दोस्तों लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।